भारत पाकिस्तान एक साथ ही आजाद हुए और उन्हें अपने देश को बढ़ाने का बराबर मौका भी मिला। जब भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया, वहीं पाकिस्तान सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के तरीके ही चलता रहा। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान आज क्या बन गया है, जबकि भारत को एक जिम्मेदार देश के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत जैसी साख दुनिया में बना ही नहीं सकता। अमेरिका जैसे देश उसके इतिहास को अच्छी तरह से जानते हैं और यही वजह है किसी भी बड़े मंच से जब भी वो भारत को अपने बराबर लाकर खड़ा करना चाहता है तो हर बार अपनी इंसल्ट ही करवाता। एक बार फिर ऐसा ही हुआ साल 2026 के शांग्री-ला डायलॉग में, जब पाकिस्तान पत्रकार तंजीला खलील ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के सामने सवाल तो भारत को विलेन बनाने वाला ही रखा था, लेकिन खुद ही शर्मिंदा होना पड़ गया। दरअसल तंजीला खलील ने भारत की अग्नि 6 ICBM परीक्षण पर सवाल उठाया था। उन्होंने भारत की इस मिसाइल को क्षेत्रीय संतुलन के लिए खतरा बताया, जिसकी रेंज में पाकिस्तान और यूरोप तक के देश आ सकते हैं। हेग्सेथ ने साफ जवाब दिया कि भारत की मिसाइल अग्नि 6 अमेरिका के लिए डायरेक्ट खतरा नहीं है। पीट हेग्सेथ का ये जवाब महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अमेरिकी प्रशासन में तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के पॉसिबल ICBM प्रोग्राम को अमेरिका के लिए खतरा बताया था। दोनों देशों के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का अलग अलग नजरिया उनके रणनीतिक हितों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। हेग्सेथ ने शांग्री-ला डायलॉग में भारत की बढ़ती सैन्य ताकत की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक पावरफुल देश है जो अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है और एडवांस मिलिट्री प्रोग्राम्स के लिए अपने इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड कर रहा है। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने अग्नि 6 से रिलेटेड मुद्दा क्यों उठाया। तो बता दें कि जब 2 महीने पहले अमेरिका के खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान जैसे देशों के साथ पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा था कि एडवांस या पारंपरिक मिसाइल डिलीवरी सिस्टम डेवलप करने वाले ये देशों के पास न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड है जो हमारी धरती तक पहुंच सकते, जिसके बाद पाकिस्तान को मिर्ची भी लग गई थी। तब पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अदराबी ने सफाई देते हुए कहा था कि मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ अपनी सुरक्षा और साउथ एशिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए है। उन्होंने अमेरिकी दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल से काफी लो है। इतना ही नहीं, उसने भारत की मिसाइल क्षमता पर भी सवाल उठाए। अंद्राबी ने दावा किया कि भारत 12,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा से आगे की सोच को दिखाता है और पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान ने यहाँ भारत की अग्नि 6 मिसाइल की बात की थी, लेकिन उसका नाम नहीं लिया था। अब फिर से पाकिस्तानी पत्रकार तंजीला खलील ने सीधे सीधे अग्नि 6 मिसाइल का नाम लेकर अमेरिका को उकसाने की कोशिश की। हालांकि पीट हेग्सेथ के जवाब से पाकिस्तान को एक बार फिर से शर्मिंदा होना पड़ा। अग्नि 6 भारत की नेक्स्ट जनरेशन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर है और ये MIRV तकनीक से लैस होगी। मई 2026 में इसके कुछ परीक्षणों की खबरें भी आई थी। हालांकि ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके पाकिस्तान इस मिसाइल का जिक्र कई मौकों पर कर चुका है। अमेरिका भारत को खतरा नहीं मानता क्योंकि भारत अमेरिका का प्रमुख इंडो पैसिफिक पार्टनर है। क्वेड, ICET, लेमोआ और बढ़ते रक्षा व्यापार के कारण भारत को चीन के काउंटर के तौर पर देखता है। ऐसे में उसे पूरा भरोसा है कि अग्नि 6 जैसे हथियार चीन से अपनी सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे हैं, न कि अमेरिका को टारगेट करने के लिए। इसके अलावा अमेरिका भारत को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर कंट्री मानता है। भारत ने न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई हुई है और उसका रिकॉर्ड भी स्टेबल है। पाकिस्तान में जहां अमेरिका अपराधी ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ पाया गया था और उसका एनकाउंटर भी किया गया था, भारत कभी भी ऐसी एक्टिविटीज में शामिल नहीं हुआ, बल्कि भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन सुरक्षा और चीन के अटैक बिहेवियर के अगेंस्ट एक साथ खड़े रहे। पीट हेग्सेथ का बयान साफ मैसेज देता है कि अमेरिका के लिए भारत एक रणनीतिक साझेदार है और पाकिस्तान की किसी भी तरह की भारत के खिलाफ पॉलिसी में वो साथ देने वालों में से नहीं है। आप लोगों की क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो
और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।